शहीद सिंगाबाई रावत की, वीर वीरांगना कालीबाई कलासवा की। आप सबको खूब खूब धन्यवाद। इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हमारे समाज के अग्रणी सेवानिवृत्त कर्मचारीगण, साथ ही हमारे भक्ति मार्ग में काम करने वाले गोविंद गुरु महाराज और संत संभाल महाराज के भगत मेट कोटवाड़ गाजीपति। इस कार्यक्रम में हमारे नवचयनित कर्मचारीगण 10वीं और 12वीं पंचायत समिति सिमरवाड़ा, चिखली और जोधरी के प्रत्येक स्कूल से टॉपर बच्चा हमारे बीच में आप पहुंचा हुआ है। साथ ही समस्त जनप्रतिनिधिगण, सामाजिक कार्यकर्ता, आप सबका इस कार्यक्रम में खूब खूब आभार, धन्यवाद। सबसे पहले इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रात दिन मेहनत करने वाले हमारे केजीघाटा के भाई, उनको और साथ ही पूरी विकासनगर ग्राम पंचायत के भाई, इस कार्यक्रम को इस लेवल तक लाने का, इस कार्यक्रम में आप सबको आमंत्रित करके आपके बैठने की व्यवस्था को ले देते हुए उस कार्यक्रम अपने जो मूर्ति नारायण का जो कार्यक्रम था उसको सफल बनाने के लिए कई भाइयों ने 2-2, 3-3 दिन तक दिन में भी काम किया है और रात को 2-2, 3-3 बजे तक काम किया है। और भाइयों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दी जाए। ये वो साथी हैं जिन्होंने तन मन धन से हमारे नाना भाई खाट और सिंगाबाई दोनों की प्रतिमा लगाने के लिए और नवचयनित कर्मचारी और प्रतिभाशाली बच्चों को यहाँ पर सम्मानित करने के लिए रात दिन मेहनत किया है। साथ ही हमारे पड़ोस में हमारे जुझारू कर्मचारी जो आयोजन कमेटी, उनको हमने हाई पावर कमेटी का नाम दे दिया है। आज ये लगभग 8 से 10 दिन से तैयारी कर रहे हैं। उन बच्चों को घर तक पहुंचने के लिए, उन बच्चों तक फोन से संपर्क करने के लिए, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सूची कलेक्ट करने के लिए उनको भी मेरी ओर से, आप सबकी ओर से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। ये जो कार्यक्रम किया है, इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य ये है कि हमारे आदिवासी समुदाय का इतिहास आगे आए। हमारे इस कार्यक्रम में सेवानिवृत्त कर्मचारी जो अपनी राजकीय सेवा देके सेवानिवृत्त होकर समाज के बीच में, परिवार के बीच में, गांव के बीच में आए हैं, उनको सम्मानित करें और उनके राजकीय सेवा का जो अनुभव है वो अनुभव हमें और हमारे समाज को मिले, इस उद्देश्य से यहाँ कार्यक्रम रखा गया है। साथ ही जो प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं जिन्होंने अपने विद्यालय के अंदर टॉप रहे हैं, उन बच्चों को हम सम्मानित करें और साथ ही उन बच्चों से अनुरोध करेंगे और आशा रखेंगे कि वो आने वाले समय में एक ऐसे मुकाम पे जाए कि उस विद्यालय का, उस गांव का, उस समाज का नाम रोशन करे। इस उद्देश्य से कार्यक्रम रखा गया है। कई हमारे नवचयनित कर्मचारी अधिकारी अभी यहाँ पर हमारे नवचयनित एसआई, आरएस मेंस, नीट में सिलेक्टेड, जेट में सिलेक्टेड बच्चों से मिलना हुआ। कई साथी मेरे हम उम्र हैं, उन सबसे हमें अनुरोध है कि आपकी मेहनत, आपके परिवार की मेहनत और जिस समाज के आधार पे हम सर्टिफिकेट लगा के यहाँ तक पहुंचे हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आपको उस परिवार को, उस गांव को और उस समाज को भी ध्यान में रखते हुए अपने राजकीय सेवा संपन्न करनी है। और उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप कम से कम 10 बच्चों को आज से टारगेट रख ले। जो नवचयनित जो हुए हैं उनसे विशेषकर अनुरोध है कि आप तय कर ले कि मैं संघर्ष करके अधिकारी बना हूं, कर्मचारी बना हूं, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मेरे परिवार के, मेरे गांव के, मेरे समाज के ऐसे जब 10 बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर हो, उनको गाइडेंस नहीं हो, ऐसे बच्चों को सेलेक्ट करे और अभी से उन बच्चों को आर्थिक रूप से और इसके बाद गाइडेंस को लेके हो, हर प्रकार की मदद करके आप जिस मुकाम पे पहुंचे हो उस मुकाम तक और उससे आगे तक पहुंचाने में आप मदद करें, तो ही सच्ची समाज सेवा होगी। कई बच्चे हमारे यहाँ अभी सम्मानित हुए 10th क्लास, 12th क्लास के 12वीं के। हमें एक तरफ खुशी भी है, एक तरफ दुख है। दुख इस बात का है
कि बच्चियां संख्या ज्यादा है, बच्चे बिल्कुल कुपोषित अल्प मत की ओर जा रहे हैं। मैं एक किस्सा सुना दूं। इसी मंच से पिछली बार ये जगह, इसी जगह से हमने अनाउंसमेंट किया था कि हम यहाँ से प्रत्येक 2 के 10 बच्चे टॉपर बच्चों को हवाई यात्रा करा के दिल्ली की टॉप यूनिवर्सिटी को संसद भवन की विजिट कराएंगे। हम लेके गए। लेके जाने के बाद एक तरफ खुशी थी, पूरे इलाके में अच्छा माहौल था, मुझे भी खुशी थी, बच्चों के अंदर भी उत्साह था। लेकिन जब सूची तैयार हुई तो 40 टॉपर बच्चों में से 34 बच्चियां थी, 6 बच्चे थे साइड। और जब इनको दिल्ली लेके गए संसद भवन, मैंने एक सांसद थे, उनसे बात करके मैंने संसद भवन की विजिट का पहले से परमिशन करा रखा था। और संसद भवन के रिसेप्शन के अंदर बैठे और उसी दौरान एक दूसरे स्कूल के बच्चे भी आए हुए थे। एक बेंच लगी थी, उस बेंच पे हमारे यहाँ से जो बच्चे गए थे 20 से 25 बच्चे एक ही बेंच पे आ गए। और दूसरी स्कूल से सेम उम्र के बच्चे आए थे, उस बेंच पे मुश्किल से 8-10 जने बैठ पाए। जिस बेंच पे हमारे बच्चे 25 जने बैठ गए, सेम उम्र के और सेम उम्र के दूसरी स्कूल से बच्चे आए थे, वो 7-8 जने बैठ पा रहे। और तब कर्मचारी गण जो अधिकारी गण पे चर्चा कर रहे थे कि ये बीमार बच्चे कहां से आया। और ये पूरे आदिवासी इलाके के अंदर ये हालात, उस हालात के जिम्मेदार यहाँ के जनप्रतिनिधि भी रहे और अभिभावक भी रहे हैं, हम सब रहे हैं। हमें भी मानना पड़ेगा, मैं भी कहीं पे रहूंगा और उस विद्यालय के अंदर पढ़ाने वाले अध्यापक भी रहे हैं। सोमवार के अंदर बच्चों का रोल कम होता है। कौन सा ऐसा भगवान है जो कहता है भूखे रहो आपको आशीर्वाद मिलेगा, नौकरी लगेगी? कौन से ग्रंथ में लिखा है कि भूखे रहने से आशीर्वाद मिलेगा, नौकरी लगेगी? हमारे बगल में कोटवाल के संत सुमान महाराज गोविंद गुरु महाराज जी वास्तविक जी भक्ति करे या कि भूखे भजन में था, भूखे पे भजन भी नहीं होता, ये हमारी भक्ति कहती है। हमने समय का विशेष ध्यान रखा है। मैं भी हमारे संचालक साथी की भी एक जो विपरीत तूफान जो आया, उस तूफान को भी धन्यवाद देना पड़ेगा कि इसने अभी राहत दी हम सबको। इस तूफान की वजह से कई जगह के मानसिक मतलब एक उद्देश्य बना था या आना था, कई जनों के इधर हुआ और उसकी वजह से कहीं पे थोड़ा डैमेज हुआ कार्यक्रम। लेकिन आज अभी हमें तूफान ने परेशान नहीं किया, इसलिए उसको भी धन्यवाद देना था। तो मैं जो कहना चाह रहा था कि आज से जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है वो ठान के जाए कि हम राज्य की सेवा कर निभा के आए, तो राज्य की सेवा निभा के आने के बाद हमको सामाजिक सेवा में योगदान देना है। एक हमारे बीच में वकील बैठे रमेश जी, उनके 90-95 साल उम्र हुए, 95 साल उनकी उम्र हुई है। मैंने उनको पूछा कि आपके ये जो चेहरे पे जो चमक है और आप ये जो फुर्तीला है उसके पीछे राज क्या है? तो उन्होंने कहा इसके पीछे एक ही राज है, खाना तो मैं मक्की की रोटी या दाल वही खाता हूँ, मिर्ची खाता हूँ। एक ही राज है कि मैं रात दिन अपने गांवों में समाज के बीच में घूमता रहता हूँ, वही सबसे बड़ा राज है। तो जितने सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि राज्य की सेवा में आप रहते आए, लेकिन अब समाज सेवा का काम करें और समाज हित में काम करें। आसपास जो गरीब बच्चे हैं उनको सहयोग करें आर्थिक रूप से, और जो कमजोर बच्चा है उनको अच्छे छात्रावास में एडमिशन दिलाने की मदद करें। आपका जो पैसा है, आपका जो अनुभव है वो समाज हित में काम आए, ये अनुरोध करना चाहेंगे। और जितने जो बच्चे आए हैं सारे बच्चों से अनुरोध है कि आप आज से ठान ले कि मुझे भी ऐसा काम करना है कि आने वाले समय में मेरे परिवार का नाम गौरवान्वित हो। आज आपको सम्मानित किया, आपको परिवार में गांव में इज्जत मिलेगी, लेकिन इससे भी बड़ा काम करना है कि पूरा जिला और पूरा देश और पूरा समाज हमको जाने, इतना बड़ा काम करना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर आए थे, उन्होंने कहा कि यहाँ का लक्ष्य 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड कांस्टेबल तक दे रखना है, आगे भी बढ़ना है हम। और ये शिक्षा हम समाज का, हमारे परिवार की गरीबी मिटाना चाहते हैं, तो शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। और आप शिक्षित रहोगे। भवन जी ने बताया था, कौन से वाले लिखे पढ़े लिखे बंदा। कई जने देखा है हमने, मैंने भी RS की तैयारी की थी। सौभाग्य कहो या दुर्भाग्य कहो,
ऐसा ही की तैयारी की थी, वो समय पे नहीं हो पाई। 17 फरवरी 2016 और इधर राजनीति में आ गए। अब आप ही तय करो, सौभाग्य दुर्भाग्य है, लेकिन आपको ये कहना कि पढ़े लिखे और लिखे पढ़े में रात दिन का अंतर है। कई लोग अधिकारी कर्मचारी बन जाते हैं, लेकिन उनको समाज के एबीसीडी नहीं पता है। रिजर्वेशन का फायदा तो ले लिया, लेकिन रिजर्वेशन किस आधार पर मिल रहा है, कैसे मिला, मुझे उसका आता पता नहीं। तो ऐसे लिखे पढ़े अधिकारी और ऐसे लिखे पढ़े कर्मचारी भी हमको नहीं बनना है। हमको वास्तविक शिक्षा लेके परिवार का, खुद का, समाज का उद्धार कर सके, ऐसे लिखे पढ़े अधिकारी कर्मचारी बनना है। आप सबका लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए। आज कई जने कहते हैं मुझे हर इलाके के अंदर, आज मैं विधायक बनाने में 84 की जनता का रोल रहा, आदिवासी समाज का, आदिवासी परिवार का रोल रहा। लेकिन विधायक बनने के बाद विधायक निभाने में किसका रोल रहा? शिक्षा का रोल रहा। किसका रोल रहा? शिक्षा का रोल रहा, परिवार का रोल रहा और आदिवासी परिवार की विचारधारा का रोल रहा। इसलिए आपको शिक्षित बनना है, पढ़ना है। और हमारे यहाँ पर डीजे वाला और ये इधर लड़ाई झगड़ा वाला इस माहौल से दूर बचना है। हम चाहते हैं ये आदिवासी प्रेरणा स्थल बना रहे हैं। यहाँ पर सारे महापुरुषों, आदिवासियों के जितने जो प्रेरणादायक महापुरुष है, उन सबकी प्रतिमा लगाने का काम करेंगे। और आने वाले समय में हम यहाँ पर लाइब्रेरी भी खोलेंगे, डिजिटल लाइब्रेरी भी खोलेंगे। और हमने अभी ऐसी किताबें मंगाई है जो समाज हित के अंदर काम आए, वास्तविक इतिहास को समझे, संविधान को समझे। ऐसी किताबें जुलाई के अंदर लगभग हम सभी सीनियर स्कूलों में बंटवाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको खूब खूब धन्यवाद। अंत में सेवानिवृत्त कर्मचारी से निवेदन किया, उसको अवश्य याद रखे। नवनियुक्त कर्मचारी से मैंने जो अनुरोध किया उसको अवश्य याद रखे। और जो बच्चे, जो प्रतिभाशाली जो आए हैं, 10वीं 12वीं वाले, जेट वाले, नेट वाले, उनसे भी अनुरोध, ठान लेना अपना लक्ष्य होना चाहिए। समय के साथ इस लाइन में नहीं जाना कि मेरी सहेली ने साइंस ले ली 10वीं के बाद तो मैं भी साइंस ले लूं, उस लाइन पे नहीं जाना है। 12वीं के बाद मेरी साइंस है, मेरी सहेली बीएससी बीएड कर रही है तो मैं भी बीएससी बीएड करूं, इस लाइन पे नहीं जाना है। हमें सोचना हमारा खुद का लक्ष्य होना चाहिए, सहेली या दोस्तों का लक्ष्य पे हमको नहीं जाना है। आज से ठान लेना है। और हम चाहेंगे ये जितने लोग मेहनत कर रहे हैं रात दिन, या कई लोगों ने रात की 2-3 बजे तक मेहनत की है, वो आपके लिए मेहनत की और आप भी बड़ा बन के दिखाना है और इस समाज के लिए अच्छा करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय वीर।